विज्ञान तर्क और प्रयोग का नाम है। आज हम देखेंगे कि तर्क और प्रयोग पर पश्चिम का दृष्टिकोण क्या था और भारत का दृष्टिकोण क्या था। पहले प्रारंभ करते हैं पश्चिम के दृष्टिकोण से। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायोगिक विज्ञान लगभग 450 वर्ष पूर्व गैलीलियो के साथ पश्चिम में प्रकट हुआ। उससे पहले कोपरनिकस ने यह वैज्ञानिक मान्यता स्थापित की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। हालांकि जब हम विचारधाराओं और समाज के मानस का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन पर किसी भी प्रश्न के उत्तर के संबंध में अरस्तु या एरिस्टोटल की व्यापक उपस्थिति थी। लोगों में यह प्रवृत्ति थी कि वे किसी भी मुद्दे के संबंध में जिसका समाधान कठिन प्रतीत होता था, यह जानने का प्रयास करते थे कि उस विषय पर अरस्तु ने क्या कहा था। इस संबंध में एक दिलचस्प किस्सा भी है। एक बार लंदन के एक हॉल में कुछ विद्वान किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। विषय था घोड़े के दांत कितने होते हैं। प्रत्येक विद्वान ने अलग अलग संख्या बताई, अतः वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। एक युवक बगल में बैठा चर्चा को उत्सुकता से सुन रहा था। अचानक एक विद्वान ने कहा, अंतिम निर्णय लेने के लिए आइए देखें कि अरस्तु ने क्या कहा है। तो दूसरा विद्वान अरस्तु की एक किताब देखने के लिए पास के पुस्तकालय में चला गया। जब उस युवक ने यह सुना, वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए हॉल से बाहर चला गया। हालांकि जब कुछ देर बाद वह वापस लौटा तो सभी उसे देखते ही रह गए, क्योंकि वह अपने साथ एक जिंदा घोड़ा लेके आया था। उसने विद्वानों के सामने घोड़ा पेश करते हुए कहा, अरस्तु को क्यों परेशान करते हो? ये रहा घोड़ा, इसके दांत गिन लो और निर्णय कर लो। गैलीलियो से पहले दुनिया भर में हर कोई मानता था कि एक भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में तेजी से गिरेगी, क्योंकि अरस्तु ने जो कहा था कि 10 पाउंड का पत्थर 1 पाउंड के पत्थर की तुलना में 10 गुना तेजी से गिरेगा। गैलीलियो ने इस मान्यता को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि हम वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करेंगे तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर गिरेंगी। जिस क्षण गैलीलियो ने यह विश्वास प्रस्तावित किया, पूरा शहर उस पर टूट पड़ा और पूछा कि क्या वह खुद को अरस्तु से अधिक बुद्धिमान मानता है। गैलीलियो ने कहा कि वह अपने सिद्धांत को साबित कर सकता है, जिस कारण सभी की जिज्ञासा बढ़ गई। इसलिए जिस दिन गैलीलियो ने कहा था कि वह एक प्रयोग के माध्यम से अपने सिद्धांत को साबित करेगा, उस दिन पूरा शहर पीसा के मीनार के पास एकत्र हुआ था। जब लोग चिंता में देख रहे थे, गैलीलियो टावर पर चढ़ गया और 1 पाउंड और 10 पाउंड का पत्थर एक साथ नीचे फेंक दिया। मंत्रमुग्ध लोगों ने देखा कि दोनों पत्थर एक साथ गिरे। जिन लोगों ने ऐसा होते देखा था, उन्होंने कहा कि गैलीलियो निश्चित रूप से काला जादू जानता है, क्योंकि अरस्तु कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ ऐसा था पश्चिमी देशों का विश्वास अरस्तु पर। इस घटना से पता चलता है कि लगभग 450 वर्ष पूर्व यूरोप के लोगों की मानसिकता कैसी थी। अंग्रेज खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन भारत आने से पहले उन्होंने कभी कपास का रेशा नहीं देखा था। अतः कपास का पौधा, कपास के रेशे, उससे बना धागा और कपड़ा सब उनके लिए नए थे। वे बस इतना जानते थे कि ऊन भेड़ से लिया जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय बहुत चतुर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। वे पौधे पर ऊन उगाते हैं जो भेड़ों पर उगता है और उससे कपड़ा बुनते हैं। ये तथ्य यूरोपीय मानसिकता और प्रयोग पर उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह सच है कि यूरोप ने पिछले 150 वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बेजोड़ प्रगति की, लेकिन उससे पहले उनका समाज कैसा था? यदि हम देखें कि बाइबल या चर्च के विरुद्ध कुछ भी कहने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, तो हमें यूरोपियंस की मानसिकता का पता चलेगा। गैलीलियो के जन्म से लगभग 1500 वर्ष पहले तक यूरोप पर अरस्तु की मान्यताओं और विचारधाराओं का शासन था। 139 ईस्वी में अरस्तु से प्रेरित क्लाइडियस टैलोमी ने
पृथ्वी केंद्रित दुनिया का विचार स्थापित किया, जिसके अनुसार पृथ्वी केंद्र में थी और सूर्य उसके चारों ओर घूमता था। इसे चर्च का संरक्षण प्राप्त था, अतः ये मान्यताएं सदियों तक संपूर्ण पश्चिमी जगत पर हावी रही। 1543 में 1543 में पोलैंड में जन्मे कोपरनिकस ने टॉलेमी की इस मान्यता का खंडन किया और स्थापित किया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। यह पश्चिमी विज्ञान के इतिहास का प्रारंभिक बिंदु था, लेकिन इस सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले ही चर्च विरोधी कोपरनिकस की मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में जब यह प्रकाशित हुआ तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा उदाहरण, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उससे आकाश का निरीक्षण करने लगा। उसने पाया कि कोपरनिकस का सिद्धांत कि सूर्य केंद्र में है सही था। इस पर टॉलेमी को मानने वाले लोगों ने दूरबीन के प्रयोग को अपवित्र बता दिया। दरअसल धार्मिक नेताओं का कहना था कि कोपरनिकस को सही मानना पवित्र धर्म ग्रंथों के खिलाफ है। उन्होंने गैलीलियो को माफी मांगने और भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ न करने की प्रतिज्ञा करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये उनके धर्म के विरुद्ध था। गैलीलियो को घर में नजरबंद रखा गया। गैलीलियो ने फिजिक्स पर एक पुस्तक लिखी, किंतु इसके प्रकाशित होने से पहले ही वह अंधा हो गया और 1642 अर्थात 1642 में 78 वर्ष की आयु में 78 years of age घर में नजरबंद रहने के दौरान ही गैलीलियो की मृत्यु हो गई। तीसरा उदाहरण, कोपरनिकस का सिद्धांत कि सूर्य केंद्र में है 1546 में इन 1546 टाइको ब्रूनो द्वारा समर्थित था। टाइको ब्रूनो एक खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर था और डेनमार्क में पैदा हुआ था। गणित और धातु विज्ञान, मैथ्स और मेटलर्जी के विशेषज्ञ ब्रूनो ने दूरबीन की मदद के बिना 750 सितारों को पहचाना। उसने स्थापित किया कि पृथ्वी की तरह कई अन्य संसार भी हैं। उसके तर्कों से क्रोधित होकर पोप और पादरी ने उसे 8 वर्ष तक कारावास में रखने की सजा दी। चूंकि उनका समझौता नहीं हो पाया और ब्रूनो ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, इसलिए सन 1600 में उसे जलाकर मार देने की सजा दी गई। 1571 में जन्मे जॉन केपलर ब्रूनो के सहयोगी थे। उन्होंने खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन किया और ग्रहों की स्थिति तथा गति के नियमों का पता लगाया। उनकी समझ को धर्म के विरुद्ध माना जाता था। कैथोलिक क्रिश्चियंस ने उस पर आक्रमण किया। वो भागता रहा और गरीबी तथा बीमारी की हालत में 1630 में मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये घटनाएं जो हमें बताती हैं कि जिन लोगों ने अपने स्वयं के सिद्धांतों को स्थापित करने की कोशिश की या जो पहले से स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ गए, उन्हें जिंदा जला दिया गया, गिरफ्तार किया गया और मरने के लिए मजबूर किया गया। यह दिखाता है कि लगभग 400 वर्ष पहले तक तर्क और प्रयोग पर पश्चिम का क्या रवैया था।